नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, हमने जैसे आरती के ऊपर ये जो फैक्ट और आरती के विषय में आप लोगों को पूरा जानकारी के लिए ये जो सीरीज़ हमने बनाया, तो इसमें जो है आज हम अपने आखिरी वीडियो बना रहे हैं और आज हम आपको बताएंगे कि आरती में जो है ना क्रम के बारे में कैसे बताया गया है, अर्थात एक द्रव्य की बाद जो है दूसरे द्रव्यों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी द्रव्य इस्तेमाल करना चाहिए। इस बारे में आज मैं जो है आज की ये आखिर के जो वीडियो है आरती के फैक्ट के ऊपर, उसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप जब भी वीडियो देखें और ख़ासकर जब ये फैक्ट के विषय में आप वीडियो देखते हैं तो उन वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, तभी जो है आपको विषय जो है संपूर्णता से समझ में आ जाता है। कई समय क्या होता है, हम स्किप करके जो है ना वीडियोस देखा करते हैं, पर कभी भी स्किप करके वीडियो मत देखिएगा दोस्तों। मैंने आप लोगों के विषय को ध्यान में रखते हुए ही जो है ना वीडियो को कॉम्पैक्ट और शॉर्ट में बनाया है, ताकि आप लोग पूरा देखें और आप लोगों को इस विषय में संपूर्ण जानकारी मिले। तो दोस्तों, मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आप वीडियो देखें तो संपूर्ण वीडियो देखें, तभी जो है ना विषय संपूर्णता से समझ आता है। तो किन किन द्रव्यों को और किसकी बाद किस द्रव्य का इस्तेमाल होता है, मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आरती फैक्ट के और आरती विषय की, यानी कि इस लास्ट वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, ये फैक्ट और हमारी जो सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छा चला, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया। तो आज हम इस विषय में जो भी सारे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, आप मुझे कमेंट्स करके भी अगर आपके कोई सवाल होते तो मुझे पूछ ज़रूर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले धूप पंच निराजन की अगर हम बात करें, यानी कि धूप और 5 चीज़ों के साथ निराजन, ये क्या होता है, ये हम जो है आपको शास्त्र में जो दिए गए इसके जो श्लोक है इसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो आपको समझने में ये आसानी होगी शास्त्र में किस द्रव्य के बाद जो है किस द्रव्य को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है आरती में। सबसे पहले धूप के बारे में कहा गया है दोस्तों, ततः समर्पयद धूपं घंटावाद जयस्वने धूपस्थानं समभ्यर्च तर्जन्या वामय हरे। ततः समर्पयद धूपं घंटावाद्य जयस्मने धूपस्थानं समभ्यर्च तर्जन्या वामय हरे। अर्थात जो है हमें घंटा वाद्य के साथ जो है धूप से आरती करना चाहिए, पर उसके पहले जो है हमें अपने बाम अंगुली के जो तर्जनी है उसके माध्यम से धूप भांड, यानी कि जो धूप पात्र है, धुनुची जो है जिसमें हम धूप जलाते हैं, उसके पूजन करना चाहिए। अर्थात अपने बाम कर की तर्जनी के माध्यम से हमें सबसे पहले जो है उस धूप पात्र को निवेदन करना चाहिए और उसके बाद घंटा वाद्य के साथ धूप से आरती करना चाहिए। अर्थात जो है आपको सबसे पहले धूप निवेदन करना चाहिए। अगर मूल विषय यहाँ पर यही होता है दोस्तों, हर समय तो हमारे लिए इतने सारे नियम का शायद पालन करना पूरी तरीके से संभव नहीं होता है, तो मूल विषय यही है कि हमें सबसे पहले जो है धूप को हमें निवेदन करना है और उसके बाद घंटा वाद्य करते हुए जो है ना धूप से भगवान की आरती करनी है। तो यही विषय जो है वो आप ध्यान में रखिए। और जब भी आप धूप निवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो तर्जनी है, जो अंगुली है, उसका जो तर्जनी है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे उंगलियों के बारे में कई लोग आप में से कई लोग मुझसे पूछते रहे कि कौन सी उंगलियों को क्या कहा जाता है, वो आप थोड़ा एक वीडियो में बता दीजिए, तो मैं वो अलग वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप बस ये याद रखिए कि जब भी आप धूप से आरती करिए, जो कि शास्त्रों में कहा गया है कि ततः समर्पयत धूपं घंटा वाद्य जयस्वन धूपस्थानं समभ्यर्च तर्जन्या वामय हरे। अर्थात जो है हमें तर्जनी की सहायता से धूप पात्र यानी धुनुची को सबसे पहले भगवान को निवेदन करना चाहिए और उसके बाद घंटा वाद्य करते हुए भगवान को धूप से आरती करना चाहिए। धूप पंच निराजन में आपने धूप से आरती कर ली, धूप पात्र जो है निवेदन करके आपने घंटा वाद्य के साथ धूप से आरती कर ली। अब आप जो है उस घंटा वाद्य के साथ ही पंच निराजन जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, पंच निराजनं कुर्यात प्रथमं दीपमालाया। अर्थात पंच दीपक, दीपमालाया कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर कभी भी एक दीपक नहीं है, तो आपको कम से कम 5 या 7 दीपक ही लेने चाहिए, जो कि फूल बत्ती वाले जो दीपक होते हैं, अर्थात आरती के जो दीपक होते हैं वो वाले आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो पंच निराजनं कुर्यात
प्रथमं दीपमालाया, दीपमाला से आपको धूप के बाद आरती करना चाहिए। धूप के बाद जो प्रथम आरती आप करेंगे वो आपको दीपमाला से करना है। उसके बाद द्वितीयं शोधकाब्जेन तृतीयं धौतवाशसा, ये शोधकाब्ज क्या होता है? अर्घ पात्र होता है। शंख में जैसे जल होता है, सुगंधित जल होता है, उसमें चावल रखकर अर्थात अक्षत रखकर, उसमें जो है बेल पत्र रखकर, उसमें जो है मतलब पत्र पुष्प से उसे सजाकर उससे आरती की जाती है। वो जो अर्घ पात्र होता है उसे ही शोधकाब्ज कहा जाता है दोस्तों। तो उस अर्घ पात्र से जो है भगवान की आरती करनी चाहिए और 3 बार जो है उसमें जो सुगंधित जल है वो भगवान के कलश के ऊपर या फिर जो भी ताम्र पात्र रखा है उसके ऊपर उसे डालना चाहिए, अर्थात उस जल को जो है 3 बार उस पात्र में या कलश के ऊपर डालना चाहिए दोस्तों। इसके बाद तृतीयं धौतवाशसा, अर्थात तृतीय जो होगा उसमें आपको धुले हुए जो वस्त्र होते हैं, आप नए वस्त्र अगर इस्तेमाल कर पाते तो बहुत अच्छा है, वरना आपको धुले हुए जो साफ वस्त्र होते हैं वो आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद चतुर्थ में क्या कहा जा रहा है? च्युता अशथ्यादि पत्रैश्च चतुर्थं परिकीर्तितं। तो इसमें जो है चतुर्थ में अशत्य आदि जो पत्र होते, चाहे आप बेल का पत्र ले सकते हैं, इसके साथ जो है आप आम के पत्र ले सकते हैं, इसके साथ जो है आप अशत के जो पत्र होते वो आप ले सकते हैं, मतलब व्यजन करने के लिए। इसमें आप चंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो मोर पंख होते उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ताल वृंत के जो पंखे होते हैं उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो मूल रूप से यहाँ पर क्या कहा गया है कि च्युता अशथ्यादि पत्रश्च, अर्थात जो है चतुर्थ में जो है आपको अशत्य आदि पत्रों के माध्यम से भगवान को व्यजन करना है। इसके बाद जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? पंचमं प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधि, अर्थात जो है इसके बाद पंचम अर्थात निराजन। देखिए दोस्तों 5 चीजें क्या हो गई, आपने धूप से आरती की, उसके बाद दीपमाला से आरती की, उसके बाद अर्घ पात्र से आरती की, उसके बाद आपने धौत वस्त्र यानी कि धुले वस्त्र से आरती की, उसके बाद जो है आपने चांबर से आरती की या फिर अशोक के पत्ते, बेल के पत्ते, आम के पत्ते से भगवान को व्यजन से आपने आरती की। इसके बाद पंचमं प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधि, साष्टांग जो प्रणिपात अर्थात प्रणाम जो होगा उसके माध्यम से ही आपको आरती जो है वो संपन्न करना चाहिए। अर्थात आरती तभी संपन्न होगी पूरी तरीके से जब आप जो है साष्टांग विधि से भगवान को प्रणाम करेंगे, तभी जो है आरती पूरी तरीके से संपूर्ण होता है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है दोस्तों कि आरती के बाद हमेशा प्रणाम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप आरती संपूर्ण करते, संक्षिप्त आरती करिए, आप जो है विस्तारित आरती करिए, महा आरती करिए, कोई भी आरती आप करिए दोस्तों, उसमें कोई बड़ी विषय नहीं है, मतलब किन द्रव्यों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने 2 द्रव्यों का कर रहे हैं, 5 द्रव्यों का कर रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी विषय नहीं है। पर विषय है कि हम अगर विधि का पालन कर रहे हैं अर्थात आरती हम कर रहे हैं तो उसमें जो है लास्ट में आपको मतलब आरती संपन्न तभी होगा जब आप साष्टांग विधि से भगवान को प्रणाम करेंगे। अगर आप प्रणाम नहीं करते हैं तो जो होता है वो आरती संपूर्ण नहीं होता है। कई समय जो होता है स्थान का अभाव होता है तो वहाँ पर साष्टांग प्रणाम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस समय आप बैठकर भी हाथ जोड़ के जो है ना आप प्रणाम कर सकते हैं दोस्तों, और प्रणाम मंत्र का पाठ करते हुए भी उस समय आप प्रणाम कर सकते हैं। तो प्रणाम करना अर्थात यहाँ पर स्पष्टता से कहा गया है कि पंचमं प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधि, प्रणिपात आप जब करते हैं तभी आपकी आरती जो है ना वो संपूर्ण होती है, संपन्न भी होती है और पूर्ण होती है, यानी कि संपूर्ण होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो क्रम में क्या हो गया, क्रम में आपको सबसे पहले धूप निवेदन करके धूप से आरती करना है, उसके बाद आपको जो है दीप से आरती करना है, उसके बाद अर्घ पात्र यानी कि जलपूर्ण शंख से आपको आरती करना है, उसके बाद धुले वस्त्र से आरती करना है, उसके बाद जो है आपको चांबर या फिर पत्तों से आपको व्यजन आरती करना है, और उसके बाद जो है आपको प्रणिपात यानी कि प्रणाम करना है। ये विषय जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, तभी जो है ना आपकी आरती पूरी तरीके से
पूर्ण होगी। इस विषय को आप हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों। और आरती के ये जो विषय मैंने आप लोगों से आलोचना की पहले से लेकर ये हमारा आज का जो सीरीज़ का जो लास्ट वीडियो है अब तक, ये वीडियो आपको कैसे लगे और यहाँ से आप लोगों ने क्या सीखा, आरती के बारे में आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो कितना साफ हुआ और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो वो भी मुझे बताइए दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ अगर इन सारे विषयों को लेकर आलोचना कर पाऊँ तो मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताइए, और ऐसे और कैसे कैसे सीरीज़ किए जा सकते, कैसे कैसे फैक्ट के ऊपर काम किए जा सकते, वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट्स करके। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।